बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एमटीपी किट पूरी लेने के बाद भी कभी-कभी ब्लीडिंग नहीं होता है, या फिर थोड़ा-सा ब्लीडिंग होता है, या फिर रुक-रुक के थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? अब गोलियां पूरी लेने के बाद भी ब्लीडिंग न होने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें से 5 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, अगर किट एक्सपायर हो गई हो, तो किट खाने के बाद भी वो असर नहीं करेगी। दूसरा, गोलियां लेने के आधे घंटे के अंदर अंदर अगर आपको उल्टी हो जाती है, तो गोलियां पूरी निकलकर बाहर आ जाती है। ऐसे में आपको गोलियां फिर से लेने की जरूरत पड़ सकती है। तीसरा कारण है कि आपने गोलियां ठीक से ना ली हो, मतलब जिस डोज में लेनी चाहिए, जिस प्रकार से लेनी चाहिए, उस प्रकार से ना ली हो, तो भी ब्लीडिंग नहीं होता है। चौथा कारण है, अगर प्रेगनेंसी 1 महीने से कम दिन की हो, तो भी पिल्स का असर नहीं आता है और ऐसे में ब्लीडिंग नहीं होता है। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि अगर आपकी पहली सिजेरियन डिलीवरी हो, तो एमटीपी की गोलियों से बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है और इसके कारण भी ब्लीडिंग नहीं होती है। अब ये कारण तो पता चल गए, पर अगर ब्लीडिंग नहीं होती है तो आपको क्या करना है? पहले तो आपको वेट करना है। अगर 10 दिन के अंदर अंदर ब्लीडिंग नहीं शुरू होती है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर 10 दिन के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो शायद आपका अबॉर्शन तब तक हो जाए। पर अगर 10 दिन के बाद भी आपको ब्लीडिंग नहीं शुरू हो रही है, या फिर आप किसी कारणवश डॉक्टर से मिलने नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको किट रिपीट करनी है और फिर देखना है अगले 7 दिन में ब्लीडिंग होती है या नहीं। अगर फिर 7 दिन में ब्लीडिंग नहीं होती है, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य है। थैंक यू।